हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम दोस्तों, वालेकुम। इमेजिन करें कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर में अपने घर का कुछ सामान लेने गए हुए हैं। अभी आप अपनी जरूरत की चीजों को ढूंढ ही रहे हैं कि अचानक आपको ग्रोसरी स्टोर की छत से आवाजें आना शुरू हो जाएं। ऐसी आवाजें जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। आप इसकी शिकायत ग्रोसरी स्टोर के स्टाफ को करें तो वो आपको बताएं कि ऊपर तो कोई भी नहीं है। अब आप शायद डर जाएंगे। ये अजीब कहानी एक ऐसे ही ग्रोसरी स्टोर की है। ये कहानी अमेरिका के एक शहर मिडलैंड की है। यहाँ एक ग्रोसरी स्टोर है। इसका नाम फैमिली फेयर है। इस ग्रोसरी स्टोर की छत में एक ऐसा राज छुपा था जिसने लोगों को हैरान कर दिया था। कई न्यूज चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया। वहां पुलिस भी पहुंच गई क्योंकि ये वाकया ही इतना अजीब था। दोस्तों, ये जनवरी 2024 का वाकया है जब इस स्टोर के स्टाफ को स्टोर में कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। इस स्टोर की लाइट्स अक्सर फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती थीं। स्टाफ को इस ग्रोसरी स्टोर से अचानक आवाजें भी सुनाई देती थीं, जैसे कोई इनके साथ मौजूद है। लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता था कि ये है कौन। इस स्टोर के ऊपर जहां स्टोर का साइन बना होता है, यहां से भी अक्सर आवाजें सुनाई देती थीं। यहाँ का स्टाफ इन वाकयात पर बातें तो करता था, लेकिन कोई इन बातों को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन दोस्तों, जब ऐसे वाकयात मजीद बढ़ना शुरू हो गए तो इस स्टोर के स्टाफ को काफी परेशानी हो गई और इन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। दोस्तों, पुलिस जब यहाँ पहुंची और इन्होंने स्टोर की बिल्डिंग को हर कोने से सर्च करना शुरू किया तो इनकी नजर एक हैरत अंगेज चीज पर पड़ी। इस स्टोर का साइन जहां लगा हुआ था, इसके पीछे एक दरवाजा था। स्टोर के मैनेजर ने बताया कि ये एक छोटा सा कमरा है जो अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ये कमरा कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। दोस्तों, पुलिस जब इस कमरे के अंदर गई तो ये हैरान रह गए क्योंकि ये कमरा खाली नहीं था। यहाँ किसी का सामान पड़ा हुआ था, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। स्टोर का स्टाफ भी शॉक था कि इनको इस बात का पता ही नहीं था कि इनके स्टोर के ऊपर कोई रह रहा है। दोस्तों, इस कमरे में जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ अपना अपार्टमेंट बनाया हुआ है। यहाँ एक सिंगल बेड मौजूद था, 2 टेबल्स थीं, एक कुर्सी थी, एक छोटी सी अलमारी भी थी जिसमें कपड़े मौजूद थे। ये कपड़े किसी औरत के थे। ये कमरा अंदर से साफ था। अंदर बिजली और चार्जिंग का इंतजाम भी था। यहाँ वायरिंग बहुत एहतियात से की गई थी। पुलिस को अब उस औरत का इंतजार था जो इस घर को अपना बनाकर रह रही थी। दोस्तों, ये एक 34 साल की औरत थी। इस औरत के पास कोई घर नहीं था रहने के लिए और तभी इसने फैसला किया कि ये इस ग्रोसरी स्टोर में छुप कर रहेगी। ये यहाँ रात को दाखिल हो जाती थी और यहाँ से रात को ही निकलती थी ताकि किसी को इस बात का पता नहीं चले। ग्रोसरी स्टोर का स्टाफ हैरान था कि इनके स्टोर में किसी का छुपा हुआ घर भी मौजूद था और इनको अब जाकर एहसास हुआ है। दोस्तों, ये ऐसा पहला वाकया नहीं था। इस वीडियो में अब मैं आपको एक और ऐसी कहानी भी सुनाऊंगा जब कुछ दोस्त एक शॉपिंग मॉल में छुप कर रह रहे थे। यहाँ इन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था। ये कहानी भी काफी अजीब है। ये वाकया 20 साल पहले का है। अमेरिका में एक शहर है प्रोविडेंस। यहाँ एक लड़का रहता था। इसका नाम माइकल टाउनसेंड था। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि इन्हें किसी शॉपिंग सेंटर में छुप कर रहना है। ये इनके लिए एक चैलेंज था। ये सब दोस्त मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जाते और वहां ऐसे खाली फ्लोर्स तलाश करते जहां ये कहीं छुप कर रह सकें। दोस्तों, मसला ये था कि इनको कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां से मॉल के अंदर छुपकर आया जाया जा सकता हो, वरना मॉल की सिक्योरिटी टीम ने इनको पकड़ लेना था। खैर, बहुत जल्द इनको एक शॉपिंग मॉल में एक ऐसी ही जगह मिल गई। इस मॉल का नाम दी प्रोविडेंस प्लेस मॉल था। ये मॉल 1999 में खोला गया था। उस वक्त इस शहर यानी प्रोविडेंस में एक ऐसे ही मॉल की जरूरत थी। बहुत जल्द यहाँ कई बेशुमार ब्रांड्स अपने आउटलेट्स खोलना शुरू हो गए। ये इस शहर का सबसे बड़ा मॉल था। माइकल और इसके दोस्तों को यहाँ एक खाली फ्लोर पर एक कमरा दिखाई दिया। इन्होंने नोट किया कि ये फ्लोर बंद रहता है, यहाँ कोई नहीं जाता। यहाँ बिजली वगैरह का भी इंतजाम था। इस फ्लोर तक इमरजेंसी एग्जिट से होते हुए पहुंचा जा सकता था। इन दोस्तों के रहने के लिए ये एक परफेक्ट जगह थी। अब ये दोस्त
इस कमरे में सामान उठाकर ले जाने लगे। एक टीवी, एक सोफा, डाइनिंग टेबल, रग्स और एक प्ले स्टेशन भी ये अपने साथ उठाकर इस कमरे में ले गए। इन्होंने इसको एक प्रॉपर रूम बना लिया था जहां ये दिन के कई घंटे बैठकर अपना वक्त गुजारते थे। इसी फ्लोर पर बाथरूम्स भी बने हुए थे, यानी इनको यहाँ कोई मसला नहीं था। दोस्तों, ये अक्सर इसी मॉल के फूड कोर्ट से पहले खाना खरीदते और फिर अपने उस कमरे में जाकर प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलते थे। ये लोग 4 साल तक इसी तरह छुपकर इस मॉल में जिंदगी गुजारते रहे और किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन 4 साल बाद इनको एहसास हो गया कि इस मॉल की सिक्योरिटी टीम को इनका पता चल गया है। असल में एक दिन इनके कमरे से इनका प्ले स्टेशन कंसोल और एक फोटो एल्बम गायब हो गई। जाहिर सी बात है कि ये इस मॉल के किसी सिक्योरिटी गार्ड का काम था जिसने अपने इस्तेमाल के लिए इन चीजों को उठा लिया था। अब ये दोस्त काफी मोहतात हो गए थे, लेकिन एक दिन इनका एक दोस्त अपने इस कमरे में जाते हुए पकड़ा गया। इन चारों दोस्तों को इस मॉल से पूरी जिंदगी के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये बैन हटा दिया गया। बल्कि कुछ अर्सा पहले तो इस कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी सामने आई थी, सीक्रेट मॉल अपार्टमेंट, जिसको इसी मॉल के एक सिनेमा हॉल में भी दिखाया गया था।